बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस टॉपिक में लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करने हैं उससे पर जाने से पहले मैं आपको कल जो टॉपिक हमने स्टडी किए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल हमने OSI मॉडल पढ़ा था और उसकी सारी समरी हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने फंक्शन ऑफ OSI मॉडल पढ़ा था। इसके अलावा हमने TCP IP प्रोटोकॉल सॉर्ट भी पढ़ा था। तो आज हम जिन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो होगा वो सिग्नल होगा कि सिग्नल होता क्या है, एनालॉग एंड डिजिटल क्या होता है, फिर एनालॉग एंड डिजिटल डेटा एंड सिग्नल क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल भी हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को और शुरू करते हैं हम सिग्नल से कि सिग्नल क्या होते हैं। जनरली द इंफॉर्मेशन इज नॉट एन a form that can be transmitted over a link. The binary digit must be converted into a form that transmission medium can accept. हम सिग्नल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डेटा स्ट्रीम ऑफ वंस एंड जीरो मस्ट बी टर्न इनटू ए सिग्नल। ओके, Analog refer to something that is continuous. ओके, कंटिन्यूस का फिर हमारे पास यहाँ पर क्या मतलब होता है कि हमने यहाँ पर कंटिन्यूस का तो जिक्र कर लिया, तो थोड़ा सा मैं ज़रा कंटिन्यूस पर भी आऊँगी ताकि आपको क्लियर हो कि हमारे पास कंटिन्यूस होता क्या है। तो कंटिन्यूस ए सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेटा एंड ऑल पॉसिबल पॉइंट बिटवीन देम इज कॉल्ड मीन के सर हमारे पास क्या हो कंटिन्यूस होता है। मीन जो कुछ भी हमारे पास जो कंटिन्यूस फॉर्म में फ्लो कर रहा हो। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेंसिल से भी ज़रा वो कर दूँगी कि असल में कंटिन्यूस किस तरह होता है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू जैसा हमारे पास फ्लो होती है या इस तरह, सही है। आप इसको सही तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़रा वो कर रही हूँ। तो कंटिन्यू मीन जैसा हमारे पास फ्लो होता है व्यूज़ का, सही है। तो इस तरह देख सकते हैं कि कंटिन्यू फॉर्म में हमारे पास ये प्रोसेस कर रहा है जा रहा है, सही है। ओके, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे वो हमारे पास है डिजिट। एक तो हमने एनालॉग को स्टडी कर लिया। अब इसके बाद जो हम दूसरा टॉपिक करेंगे वो हमारे पास है डिजिटल। डिजिटल नाम से ही जाहिर है रेफर करता है टू समथिंग दैट इज डिस्क्रीट। मीन हमारे पास वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। और डिस्क्रीट फॉर्म में भी किस तरह, तो आपको मैं चलो बताती हूँ। जैसा हम कुछ भी वो ज़रा इस तरह वो डिस्क्रीट फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। तो हमारे पास डिजिटल आप यहाँ पर कंसिडर कर ले कि हमारे पास उसमें जो डेटा का फ्लो होता है वो हमारे पास क्या होता है डिजिटल फॉर्म में होता है। मीन उसमें जो डेटा की फ्लो होती है वो हमारे पास इस तरह डिस्क्रीट होती है, ब्रेकअप में होती है। तो अब यहाँ पर हम डिस्क्रीट को थोड़ा सा वो करेंगे कि असल में डिस्क्रीट होता क्या है। तो डिस्क्रीट जो है ना हमारे पास ए सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेटा विद नो पॉइंट एंड बिटवीन। तो आप इससे समझ गए होंगे कि जैसा हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आप हम फ्लो करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं इस फॉर्म में हमारे पास वो डेटा जो है ना ट्रांसफर करेंगे, सही है। फिर आगे इसमें और भी हमारे पास इसमें वो आती है, तो फिर आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। तो चलो अभी तो आई थिंक आपको एनालॉग एंड डिजिटल की समझ आ गई होंगी कि एनालॉग क्या होता है एंड डिजिटल क्या होता है, सही है। ओके, थोड़ा सा मैं ज़रा इसको वो करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, सही है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करती हूँ
चलो मैं इसको और चीज़ से साफ करती हूँ ताकि आपको ये राइटिंग जो है ना वो नज़र आ सके। सही है। अच्छा, तो हम अब जाएंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिजिटल एनालॉग की तो समझ आ गई। अब हम ज़रा आगे जाएंगे और एनालॉग एंड डिजिटल को ज़रा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, एनालॉग डिजिटल की समझ आ गई। अभी जो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे वो हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। एनालॉग एंड डिजिटल डेटा क्या होता है? डेटा आप ऑलरेडी जानते होंगे, एनालॉग भी आप लोगों ने समझ लिया, डिजिटल भी समझ लिया। अब एनालॉग एंड डिजिटल को हम ज़रा डिफाइन करेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी, या आप सब चीज़ें अभी क्लियर होंगी। अब एनालॉग डेटा हमारे पास क्या होता है? जिसका हमारे पास ह्यूमन वॉइस होती है। तो जो डेटा हमारे पास क्या होगा एनालॉग या डिजिटल, तो एनालॉग हमारे पास मतलब है कि जो भी हम वो करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वो सारा कोई जो है ना कंटिन्यूस में होगा। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ किस चीज़ की, ह्यूमन वॉइस की, जिस तरह आपकी जो आवाज़ होती है तो वो क्या होता है, हम बातचीत करते हैं और ये हमारे पास जो है ना कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। व्यू जो है ना इसकी कंटिन्यूस है, जिस तरह हवा में हमारे पास ये क्या होता है क्रिएटेड होती है। तो ये इसको हम रिसीव भी कर सकते हैं माइक्रोफोन के थ्रू, या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल में। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास एनालॉग डेटा हो मीन कि जो हमारे पास हवा होती है, हमारी जो आवाज़ होती है, तो ये हमारे पास एनालॉग डेटा होगा। अब हम ज़रा डिजिटल डेटा को वो पढ़ेंगे। तो डिजिटल डेटा जो है ना, डिजिटल का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है कि हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो कुछ डेटा होगा वो हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जिस डेटा स्टोर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा और भी एक्सप्लोर करती हूँ कि किस तरह डेटा हमारे पास जो मेमोरी में होता है वो हमारे पास डिजिटल होता है। तो हमारे पास जो डिजिटल डेटा होता है ये हमारे पास हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, और लेकिन ये कंप्यूटर की मेमोरी में करते हैं लेकिन वो कौन सी फॉर्म में होता है? तो ये हम ज़ीरोज़ एंड वंस फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करते हैं। बाज़ औक़ात हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मीन डिजिटल है तो मीन इसमें हम कन्वर्ट करते हैं इस डिजिटल सिग्नल को। जब हमारे पास ये हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं आउटसाइड कंप्यूटर, तो फिर हम उसको क्या करते हैं इस तरह डिजिटल फॉर्म में हम उसको, क्योंकि आपको पता है सारे कंप्यूटर जो है ना जस्ट डिजिट को समझ सकते हैं। सारे कंप्यूटर जो है ना हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है और इसकी जो अपनी लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो है ना हमारे पास 0-1 को जस्ट समझ सकता है, इसके अलावा इसको कोई और लैंग्वेज की समझ नहीं आती। तो हमारे पास डिजिटल डेटा अब समझ आ गया है कि हमारे पास वो डेटा जिसको हम मीन 0-1 फॉर्म में लिखते हैं और इसमें हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। आप इस डायग्राम से भी आप ज़रा क्लियर कर सकते हैं और डिजिटल डेटा सिग्नल है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने क्या किया है वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। इस तरह ये भी अब आप ये देख तो ये हमारे पास क्या है, ये एनालॉग सिग्नल है, मीन कि एनालॉग सिग्नल हमारे पास इस तरह व्यू के फॉर्म में वो होगा। तो जितना टाइम लेगा तो हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, और जितनी व्यू जो है ना सिग्नल जो है ना ऊंचाई में है तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ना ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल का। तो ये जो डिजिटल सिग्नल हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इस तरह डिस्क्रीट फॉर्म में। समझ आ रही है ना? एनालॉग डिजिटल की तो समझ आ गई है ना। एनालॉग में हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली सब कुछ वो करते हैं, जबकि डिजिटल में हमारे पास ये इस तरह वो डिस्क्रीट फॉर्म में हम वो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरह इस टाइम जितना ये जाएगा मीन ये हमारे पास इतना टाइम ये फ्लो करेगा कि कम्युनिकेशन में या ट्रांसमिशन में इतना टाइम लेगा, और ऊपर इसकी जो ऊंचाई है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि इसका कितना वो ऊंचाई पर है। सही है। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट जो हम दूसरा टॉपिक वो आज पढ़ेंगे वो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन का है। आपको एनालॉग डिजिटल
एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, सिग्नल, ये सारी चीज़ों की तो समझ आ गई है ना। अभी हम ज़रा डेटा ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे, तो आई होप कि आपको समझ आ गया है। तो जो डेटा ट्रांसमिशन है इसमें हम क्या कहेंगे, इनको दो पार्ट में बेसिकली ले लेंगे। दो पार्ट, एक हमारे पास है डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन है और दूसरा जो है हमारे पास एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन है। सही है, तो वो एनालॉग एंड डिजिटल समझ आ गया है, डेटा समझ आ गए है। तो अभी ये ट्रांसमिशन, तो ये हम सब इन सारे को हम किस तरह करेंगे अभी इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आ जाएगी। सही है। अच्छा, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन जो है हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज, हम इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं और बाइनरी फॉर्म में हम ये सारे कुछ करते हैं। सही है। डिजिटल में हम सब कुछ बाइनरी में करते थे ना, और इसमें हम जो है ना व्यू फॉर्म में करते थे। तो इसमें हम जो भी डेटा ट्रांसमिशन करेंगे वो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में, हम वोल्टेज जो है ना हमारे पास रिप्रेजेंट होगा किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, इसको हम वो रिप्रेजेंट करेंगे। और डिजिटल सिग्नल का जो है ना हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पॉल्स होते हैं वो ऑन अप के लिए तो 0 1 हम वो यूज़ करेंगे। तो 1 जो है ना हमारे पास आपको पता है कि इसको हम ऑन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि 0 जो है ना हमारे पास ऑफ के लिए यूज़ करेंगे। सही है। और ये सिग्नल जो है ना हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। डिजिटल का तो पता है ना कि डिस्क्रीट फॉर्म, तो मीन डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में सारा कुछ जो होगा किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट सिग्नल जो है ना हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। और जो डिजिटल सिग्नल है ये हमारे पास बहुत तेज भी होते हैं एंड एफिशिएंट भी होते हैं, बजाय इसके कि हम जो दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर लें। अच्छा, और ये डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन जो है ना हमारे पास प्रोवाइड करेगा कि लो एरर रेट्स आते हैं। इसमें जो एरर की जो वो गुंजाइश होती है ना तो वो हमारे पास कम होती है, मीन के इसमें एरर जो रेट है वो हमारे पास बहुत ही लो होता है। और ये हमें प्रोवाइड भी करता है कि हम हाई स्पीड के साथ ट्रांसमिशन कर सके, इन हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन भी कर सके। सही है। जैसा आपको पता है ना कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, वो तो पता है ना कि एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल में स्पीड में अगर हम बात करें तो फिर उसमें एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास स्पीडली होते हैं, लेकिन जब एक्यूरेसी में हम बात करते हैं, स्टोरेज की हम बात करें तो उसमें फिर हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर बेस होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास अगर हम वो डेटा डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास वो तो फास्टर भी होता है एंड एफिशिएंट भी होता है, रेट्स भी जो है वो हमारे पास लो होते हैं, और ये हमारे पास हाई ट्रांसमिशन स्पीड भी प्रोवाइड करता है एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ क्लियर स्टूडेंट। ओके, तो चलो थोड़ा सा ज़रा नेक्स्ट जाते हैं। और क्या अभी ऐसा है ना कि सारा जो डेटा कम्युनिकेशन है हम कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में करेंगे। सही है। तो जो कंप्यूटर हम अंडरस्टैंड, आपको तो कंप्यूटर मतलब अंडरस्टैंड करेगा सिर्फ उस डिजिटल को, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 को इस डिजिट को जस्ट समझ सकते हैं ना, बाकी तो उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कि इसका जो काम होगा वो सारा जो होगा वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होगा। और इस तरह हमारे पास जो वोल्टेज है या जो हाई वोल्टेज है नहीं, इसको हम बस डायग्राम में आपको आगे आएगा तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लो वोल्टेज हमारे पास होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डेटा ट्रांसमिशन है वो हमारे पास एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन है। मीन एनालॉग आप लोग समझते होंगे जो हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। तो इसमें एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन हम अब करेंगे तो ये हमारे पास कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, जिस इस फॉर्म में व्यू फॉर्म में मीन हम ट्रांसमिशन सब कुछ करेंगे। और जो व्यू होते हैं इसको आप लोग कैरियल व्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर करते हो। और जिस तरह टेलीफोन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मीडिया के लिए, तो हमारे पास वो क्या एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन होगा। क्लियर है। टेलीफोन जो है हमारे पास उसमें वॉइस की वो ट्रांसमिशन होती है ना, तो हमारे पास क्या होगा एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन का एक एग्जांपल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन में जिस तरह लाइट होती है, साउंड होती है, या रेडियो होती है, या माइक्रोवेव होती है, ये सारे हमारे पास जो एग्जांपल आते हैं एनालॉग सिग्नल के एग्जांपल में आते हैं। सही है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब हमारे पास जब हम एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एनालॉग सिग्नल की
चंद खसूसियात होंगे, चंद कैरेक्टरिस्टिक होंगे। उनमें से दो है हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। आप फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ये आगे आप समझ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक पढ़ेंगे। मीन्स हमारे पास जो सिग्नल है उसका, ये सिग्नल हमारे पास किसी फॉर्म में होंगे, तो वो फॉर्म कौन सा होगा, उनको हम पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक या एपीरियोडिक मीन नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी कहेंगे। तो बेसिकली जो सिग्नल है वहाँ आपका जो सिग्नल है वो एनालॉग में हो, डिजिटल में हो, लेकिन वो उस सिग्नल का जो फॉर्म होगा वह हमारे पास पीरियोडिक होगा या एपीरियोडिक। एपीरियोडिक को हम नॉन पीरियोडिक भी कह सकते हैं। इट इज़ क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं और पीरियोडिक को, पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा ज़रा स्टडी करेंगे। पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास जो है वो हमारे पास वो सिग्नल होते हैं, अगर हम ये कंप्लीट एक पैटर्न जो है ना, एक मेजरेबल टाइम के फ्रेम में हम इसको पीरियड भी कह सकते हैं। अगर हम इसको रिपीट करें इस पैटर्न को और आइडेंटिकल सबसीक्वेंस पीरियड में, तो अब इसका मैं ज़रा सही तरीके से आपको डिफिनीशन कर लूँ। क्या है कि ए सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक if it is complete a pattern within a measurable time frame called a period and then repeat that pattern over identical subsequent periods. It is clear student? अच्छा, तो क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीशन होता है फुल पैटर्न का, तो उसको हम एक साइकिल भी ले सकते हैं। अब आगे आपको मैं थोड़ा सा ज़रा ये समझा दूंगी कि हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल एग्जांपल है। पीरियोडिक सिग्नल एग्जांपल जो है ना हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एनालॉग में भी ले सकते हैं एंड डिजिटल में भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो एनालॉग में आप देख सकते हैं इस फॉर्म में हमारे पास ये सिग्नल है, एंड डिजिटल में इस फॉर्म में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस एक साइकिल देख ले, तो ये हमारे पास एक साइकिल बनाता है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग के फॉर्म में भी इस तरह हमारे पास है, सही है। और जो डिजिटल है ये हमारे पास इस तरह देख सकते हैं ना। तो अब जो ये इनके दरमियान जितना है ये हमारे पास टी जो रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास वन साइकिल है। जो फुल पैटर्न है हमारे पास वन साइकिल है, और जो पीरियड है इसको हम डिफाइन अमाउंट ऑफ टाइम भी हमारे पास जितना वो रिक्वायर होता है, तो उसमें भी कंप्लीट वन साइकिल जो है ना इसमें भी कर सकते हो। तो उसका जो ड्यूरेशन होता है हमारे पास एक पीरियड्स का, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, जो कि हमने यहाँ इस डायग्राम में शो किया है। देख सकते हैं कि अब इस तरह ये एक साइकिल जो है ना हमारे पास क्या है, कंप्लीट हो, जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, देख ले एक साइकिल हो गया ना, तो ये टी यहाँ पर भी सही है, तो ये एक टी साइकिल कंप्लीट देख सकते हैं आप। तो ये टाइम के लिहाज से हमारे पास ये इस तरह है, एनालॉग में या ये डिजिटल में है। अच्छा, तो आई होप ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एपीरियोडिक सिग्नल। तो एपीरियोडिक सिग्नल जिसको आप लोग नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी कहते हैं, ये हमारे पास वो है जिसमें चेंज करते हैं कंस्टेंटली विदाउट एक्साइटेटिंग ए पैटर्न और साइकिल दैट रिपीट ओवर टाइम। ठीक, मतलब ये है कि इसको आप इन दोनों में से कोई भी नाम भी आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सही है। तो इसमें हमारे पास जो चेंजेस होती है बगैर किसी पैटर्न या साइकिल के इस तरह रिपीट होती है। प्रीवियस में आप लोगों ने देख लिया कि इसमें हमारे पास क्या होगी, चेंजेस आएगा इस तरह एक साइकिल, वो दोनों इक्वल वो साइज में है और एक साइकिल सा बन गया, सही है। आप हमारे पास एपीरियोडिक में क्या है कि इसमें ये पैटर्न जो है ना ऐसा कि ये रिपीट ओवर टाइम होगा, लेकिन इसमें कोई इस तरह विदाउट एक चेंजेस के होंगे। मीन जो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे सेम ही होंगे। अच्छा, तो इसमें कोई नो रिपीटिशन वगैरह हमारे पास नहीं होगी। एपीरियोडिक सिग्नल जो है ना हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियोडिक सिग्नल भी, जिसको हम नॉन पीरियोडिक भी कह सकते हैं। तो चलो आप ज़रा अब डायग्राम को देख सकते हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, ये हमारे पास डिजिटल है, ये एपीरियोडिक सिग्नल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज़ और सब चीज़ें देख ली, इसका तो चेंजेस आ रही है, तो सबका बहुत ही वो है। अब इसके दरमियान में सर ये
लेंथ देख सकते हैं, इसके तो सारे जो है ना चेंज है। अब ज़रा इस डिजिटल पर आए तो इसको देख, इसका कितना और चेंजेस कितने, वो सारे जो है ना एक साइज के नहीं है। ओके, तो चलो नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, तो जो एनालॉग सिग्नल जो है हमारे पास बेसिकली हमने क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में। एक हमारे पास सिंपल एनालॉग सिग्नल होते हैं, सही है, जिसको हम साइन वेव भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास कंपोजिट एनालॉग सिग्नल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हैं सिंपल एनालॉग सिग्नल। तो आप इस डायग्राम से ये अंदाज़ा कर सकते हैं, देखिए ना, सिंपली हमारे पास एनालॉग है, एनालॉग मीन कंटिन्यूस फॉर्म में ये है और साइन वेव के साथ है। ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करके कि मीन इतने टाइम में हमारे पास ये इतने साइकिल जो है ना पूरे हो गए, सही है। और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू को करेगा कि इतना इसकी एम्पलीट्यूड या इतना इसकी ग्रोथ वो है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है सिंपल एनालॉग सिग्नल, जिसको हम साइन वेव भी कह सकते हैं। तो इसको हमने बेसिकली जो पूरी डिस्क्राइब किया है, इसको हमने 3 में किया है, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी या पेस भी हम कह सकते हैं। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आप लोग जैसे कहते हैं नंबर ऑफ टाइम कि जो हमारे पास एक व्यू जो है ना रिपीट करता है ड्यूरिंग एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अब चलो मैं ज़रा बैक में जाऊंगी तो आप अब इसकी फ्रीक्वेंसी वो देख सकते हैं। देख सकते कि यहाँ पर हमारे पास ये साइकिल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये एंड होगा, तो ये पूरा जो है ना हमारे पास क्या हो गई, इसकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई, इसकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई, सही है, इट इज़ क्लियर। अच्छा, फिर हमारे पास ओके फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, एम्पलीट्यूड हम चले गए, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कि हमारे पास ये एक वो साइकिल हो रहा है, और इससे कितनी ऊंचाई तक इसका वो जो है ना ये कर्व जो है ना पहुँच गया है। तो ये व्यू जो है ना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड हम कहते हैं ऊंचाई को एक व्यू के कि एक पीरियड या टाइम के दरमियान जो हमारे पास जो पूरा है कितने ऊंचाई तक गया, ये असल में हमारे पास क्या है, यहाँ ये क्या होगा, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। मैं थोड़ा सा ज़रा आपको पेंसिल से ड्रा भी करती हूँ। ओके, पेंसिल आ जाए तो फिर आपको मैं ड्रा करती हूँ, सही है। अच्छा, देख सकते हैं आप, अब यहाँ से देख इसका कलर चलो चेंज करती हूँ तो कलर आपको फिर समझ आ जाएगी, सही है। ओके, तो देख ले एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, देख ले यहाँ पर ये लाइन ज़रा वो टेढ़ा सा तो आ रहा है, लेकिन बस आप मुझ समझ जाए, सही है। देख ले ये हमारे पास ये कर्व इस तरह हो रहा है और इसकी ऊंचाई यहाँ तक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब हम फ्रीक्वेंसी को करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मीन यहाँ से हमने स्टार्ट लिया और इतना ये सारा जो हम ये करेंगे, मैं ज़रा वो आपके लिए आ रही हूँ, ये ज़रा उठेरा आ रहा है लेकिन आप लोग समझ जाए, सही है। तो क्या है हमारे पास, अब यहाँ तक चलो मेरा ये वो है, तो यहाँ तक मेरा क्या है ना, इतना मैं वो ट्रांसमिशन कर रही हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ तक जितना, अब यहाँ से यहाँ तक जितने वो साइकिल वो हो गए, तो ये सारे हमारे पास इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी दोबारा ज़रा ओके, तो दोबारा अपने उस पर जाते हैं लेक्चर पर और पेस मीन के क्वेश्चन से है। तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ पर भी आपको कर दूँ कि एम्पलीट्यूड मीन ऊंचाई को कहते हैं कि आपकी जो कर्व है ट्रांसमिशन कितनी ऊंचाई तक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अगर हम नीचे में आए तो हमारे पास क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड है, मीन कि ये इसकी लेंथ ऊंचाई हमारे पास इतनी है। ओके, अच्छा, फिर एम्पलीट्यूड एट टाइम t1 पर हमारे पास क्या है, मीन ये एम्पलीट्यूड हमारे पास चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा, अभी यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है, इस तरह थोड़ी में आऊँगी, यहाँ पर अलग डिफरेंट एम्पलीट्यूड होंगे और इस तरह नीचे में भी मैं आऊँगी तो वो हमारे पास और एम्पलीट्यूड होंगे, सही है। तो ये बात आप लोगों ने समझनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिर पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसको भी वो एम्पलीट्यूड
ये तो समझ आ गई ना। अब पीरियड की हम करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी करेंगे। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो है ना, थोड़ी सी मैं ज़रा आपको समझाऊँ। क्या है कि जो हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी, हम जो भी वो ट्रांसमिशन करें डेटा को, वो हम ट्रांसमिशन करें और उसके स्टार्टिंग से लेकर जब तक वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो सारा जो है ना हमारे पास उसकी जो फिगर होती है तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। सही है, फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से वो, तो ये हमारे पास एक साइकिल पूरा हो गया जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो अभी एक साइकिल ये हो गया। ओके, एक साइकिल हमारे पास ये हो गया। चलो मैं ज़रा पेंसिल से आपको करवाती हूँ, यही इस तरह आपको क्लियर नहीं होगा। अच्छा, देख सकते हैं ना, ये हमारे पास एक साइकिल हो गया। अब इसके दरमियान ये वाला, सही है, ये दोनों, सही है, ये हमारे पास एक साइकिल हो गया। इसको हम कर लें, ये हमारे पास दूसरा, चलो ये सही हो जाए ना, तो ये हमारे पास एक साइकिल हो गया। अब हमारे पास ये जो है ना दूसरा साइकिल हो गया। सही है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये और साइकिल, ये हमारे पास इस तरह और साइकिल हो गए। क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास एक और साइकिल हो गया। सही है, तो अब इसको काउंट कर ले। ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। सही है। अच्छा, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, 5 एंड 6। तो 6 फ्रीक्वेंसी हो गई ना, तो ये हमारे पास क्या है, 6 हो गई। अब हम 6 पीरियड एंड 1 सेकेंड के लिहाज से हम वो बात करेंगे। तो अभी क्या है, ये जो 6 पीरियड हैं एक सेकेंड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसके 6 हर्ट्ज़ है। तो आप लोगों ने जो सीक्वेंस है 6 पीरियड सीक्वेंस हमारे पास 6 हर्ट्ज़ के भी बराबर हैं। आगे इसको सारे हम करेंगे। अभी आप जो है ना इसके दरमियान कितना पीरियड्स है या क्या कुछ है सेकेंड में करेंगे, तो हम फिर उसको ज़रा डिवाइड करेंगे कि 6 में से हमने कितना वो कर लिया। टोटल हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है ना, उसमें हमने 1 कर लिया तो 1/6 है। तो पीरियड की जो हमारे पास पीरियड हम मालूम करेंगे तो हमारे पास ही कर सकते सेकेंड में। तो अभी टाइम हम मालूम करेंगे या फ्रीक्वेंसी हम मालूम करेंगे, मीन पीरियड मालूम करेंगे या फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। सही है, तो हम इस फार्मूले से करेंगे। टाइम हम मालूम करेंगे तो हमारे पास इस फार्मूले से कि T इक्वल है 1/f। एफ यहाँ पर हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या है 6 है, तो 1/6 तो हमारे पास ये पीरियड आ जाएगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं तो 1/T, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या है। सही है, तो ये सारा कुछ हम करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इस तरह इससे हम निकाल सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको कुछ और टिप्स और चीज़ें सिखाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के कुछ यूनिट्स हैं। तो आप लोगों ने आगे जो है ना सारा कुछ प्रैक्टिकल आएगा तो आपने अभी से ये यूनिट जो है ना समझने हैं। तो क्या है कि सेकंड हमारे पास हर्ट्ज़ के बराबर है, तो ओके गड़बड़ हो गई। अच्छा, जो मिली सेकेंड है हमारे पास किलो हर्ट्ज़ के बराबर हैं, जो माइक्रो सेकेंड है वो हमारे पास मेगा हर्ट्ज़ के बराबर हैं, एंड नैनो सेकेंड हमारे पास गीगा हर्ट्ज़, एंड पेको सेकेंड हमारे पास 3 हर्ट्ज़ के बराबर है। तो ये यूनिट आप लोगों ने अभी से अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, अभी हम जो है ना समरी करेंगे अपने आज की लेक्चर की, कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ ली। तो बस हमने सिग्नल पढ़ लिया, इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल डाटा एंड सिग्नल स्टडी कर लिया, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल एंड साइन वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर ली। और ये हमारे पास रीडिंग सजेस्टेड रीडिंग है, तो आप यहाँ से अपने लिए ये इसमें डिटेल में आप और स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों दोस्तों रिश्तेदारों में इसको ज़रूर शेयर कर लें और बिल का बटन भी दबाना ना भूलिए।
तो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।